अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द पार्ट नंबर 4 ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स टेस्ट एक्सपीरियंस 2026। आज मैं रेशो नहीं बताऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो मेरा ओवरऑल रिजल्ट आ रहा है वो 90% प्लस है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम स्टूडेंट्स इजीली पास हो रहे हैं। तमाम एमसीक्यूज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नोट्स से आ रहे हैं। इंशाल्लाह मैं किसी वीडियो में आपके साथ उनके वॉइस नोट्स, उनके मैसेजेस वो आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप भी हमारा पेड कोर्स बाय करना चाहते हैं, अभी चूंकि टाइम कम है, अगर आप पीडीएफ कोर्स बाय करना चाहते हैं तो उसकी प्राइस 2200 है। आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके हमसे नोट्स परचेज कर सकते हैं। अब आइए एक्सपीरियंस को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू इज इफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट इट्स इनिशियल वेलोसिटी विल बी। अच्छा, सबसे पहले बेटा यहाँ पर वेलोसिटी को समझे कि वेलोसिटी होती क्या है। हमने प्रीवियस एक्सपीरियंस में एक चीज पढ़ी थी, डिस्प्लेसमेंट। जब भी डिस्प्लेसमेंट में चेंज आएगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। अब एक ऑब्जेक्ट को आप क्या कर रहे हो, हाइट से ड्रॉप कर रहे हो। अब यहाँ पर एक चीज आपने नोट करनी है, हाइट से आप उसे ड्रॉप कर रहे हो। एक होता है ड्रॉप करना और एक होता है पुश करना। फॉर एग्जाम्पल आप छत पर गए हो, आपके हाथ में एक बॉल है, वो बॉल सिर्फ आपने हाथ पकड़ के ऐसे नीचे फेंक दिया, उसको आपने पुश नहीं दिया, सिर्फ आपने क्या किया, उसको ड्रॉप किया है। इस टाइम पर इस ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी होंगी वो जीरो होंगी। और इनिशियल वेलोसिटी जीरो इस लिहाज से होंगी क्योंकि इनिशियली इस पर आपने फोर्स नहीं लगाया। फिर ऑब्जेक्ट जैसे जैसे जमीन की तरफ आएगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होते जाएंगी, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। एमसीक्यू नंबर 2 इज द मैक्सिमम हाइट इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन इज अचीव्ड एट व्हिच एंगल। सबसे पहले यहाँ पर आपने प्रोजेक्टाइल को समझना है कि प्रोजेक्टाइल होता क्या है। उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन को समझना है कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि हमारे पास एक बॉल है, इस बॉल को मैं क्या कर रहा हूँ, हवा में फेंक रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये बॉल पहले यहाँ पर थी, फिर इसको मैंने हवा में फेंक दिया, यहाँ पर आ गई। इस टाइम पर ये जो ऑब्जेक्ट है जिस पर ग्रेविटी के अलावा कोई फोर्स नहीं है, इसको हम नाम देंगे प्रोजेक्टाइल का। और ये जो अपना मोशन कवर कर रहा है इसी को हम नाम देंगे प्रोजेक्टाइल मोशन का। प्रोजेक्टाइल के 2 पोर्शंस होते हैं या फिर 2 कंपोनेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एमसीक्यूज आ गया, देयर आर हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, फिर आपने आंसर देना है 2, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, मैक्सिमम हाइट। बेटा रेंज और हाइट में फर्क है। अगर हम हाइट की बात करें तो ये मैक्सिमम अचीव करेगा 90 डिग्री के ऊपर। अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज ये मैक्सिमम क्या करेगा, अचीव करेगा 45 डिग्री के ऊपर। तो 45 डिग्री पर रेंज ज्यादा, जबकि 90 डिग्री पर हाइट ज्यादा। एमसीक्यू नंबर 3 इज पीपल आर फाइंडिंग फ्रेंड्स ब्लेइंग द इंटरनेट। अब यहाँ पर हमने प्रीपोजिशन चूज करना है और यहाँ पर आपको पता है कि सिंपल सा आंसर है इन तो हम किसी चीज के अंदर की बात नहीं कर रहे, सो दैट्स व्हाई इन तो यहाँ पर यूज नहीं होगा। अगर हम 8 की बात करें, 8 मैंने आपको बताया था इसको हम प्लेस के लिए यूज करते हैं, टाइम के साथ यूज करते हैं या फिर किसी स्पेसिफिक लोकेशन के साथ यूज करते हैं। विद भी नहीं होगा। यहाँ पर हमारा जो करेक्ट प्रीपोजिशन है वो ऑन है। पीपल आर फाइंडिंग फ्रेंड्स ऑन द इंटरनेट। एमसीक्यू नंबर 4 इज शी ब्लैंक बोथ जर्मन एंड इटालियन। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को चूज करना। बेटा यहाँ पर देखिए शी, अब यहाँ पर हमें तो ये पता लग गया कि हमारा जो मेन वर्ब होगा वो स्पीक होगा। स्पीक क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई ऑप्शन दिया नहीं गया। और अगर हम इस सेंटेंस पर फोकस करें तो हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपने ये चीज सुनी होंगी कि जो मेन वर्ब होता है इसके साथ हम इस का इजाफा करेंगे। मैं बता देता हूं, ही, शी और इट। जब भी ये आए इसके साथ आपने कोई वर्ब यूज करना हो तो उस वर्ब के साथ आप क्या लगाएंगे, लास्ट में एस लगाएंगे। यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो किधर है, वो ऑप्शन सी में है। शी स्पीक्स बोथ जर्मन एंड इटालियन। नंबर 5 इज टूरिस्ट केम ब्लैंक बोट। अब बेटा प्रीवियस वीडियो में अब इस प्लेलिस्ट को अपने पूरा वॉच कर लेना है चूंकि तमाम वीडियोस एक दूसरे से साथ कनेक्ट है। हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्ट को। अब आप कहेंगे सर इस एमसीक्यूज का ट्रांसपोर्ट से क्या लेना देना है। तो ट्रांसपोर्ट से लेना देना है बिकॉज यहाँ पर हम जो प्रीपोजिशन यूज करेंगे वो बाय होगा। तो बेटा जब भी किसी टाइप की ट्रांसपोर्ट की बात आए वहां पर आपने यूज करना है बाय को। बेशक यहाँ पर बोट की जगह लिखा होता कार
या लिखा होता साइकिल। सो जो मर्जी ट्रांसपोर्ट, जो मर्जी आए, ट्रेन आए, एरोप्लेन आए, बोट आए, कार आए, बाईसाइकिल आए, जो मर्जी आए, वहां पर आप लोगों का जो फिक्स पोजीशन होना चाहिए वो होगा बाय। एमसीक्यू नंबर 6 इज व्हाट कम नेक्स्ट इन द सीरीज। अभी आपको एक सीरीज दिया गया है, इस सीरीज को आपने कंप्लीट करना है। सबसे पहले इस सीरीज को आप देखें, हम एक बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ आ रहे हैं। इट्स मीन यहाँ पर हमने करनी है सब्सट्रैक्शन। सबसे पहले 100 में से 2 माइनस किया तो आ गया 98। फिर 98 में 4 माइनस किया 94। 94 में 6 माइनस किया 88। 88 में 8 माइनस किया 80। 80 में 10 माइनस किया तो आ गया 70। यानी हमने नंबर को नेक्स्ट में 2 ऐड करना है। पहले 2 माइनस हुआ, देन 4, देन 6, देन 8, देन 10। आज जब हम 70 में 12 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? का आंसर आ जाएगा 58। एमसीक्यू नंबर 7 इज इन दिस सीरीज, ये हमें सीरीज दिया गया, यहाँ पर हमने डिस्पर्जन को फाइंड आउट करना है। मैथ में डिस्पर्जन का मतलब क्या है? डिस्पर्जन का मतलब ये है कि ये जो आपको यहाँ पर नंबर्स दिए गए हैं इसमें वेरिएशन कितना है, यानी इसमें वेरिएबल कितने हैं। वेरिएबल का मतलब ये है कि जिस तरीके से यहाँ पर आपको 5 दिए गए हैं, तो इस 5 की जगह यानी कोई और नंबर है, क्या यहाँ पर 1 है, क्या यहाँ पर 2 है, क्या यहाँ पर 3 है। सो इसको हम नाम दे दें मैथ में डिस्पर्जन का। क्योंकि यहाँ पर तमाम नंबर सेम है, ना कोई इसमें वेरिएशन है, ना कोई इसमें कोई और वेरिएबल है, so that's why यहाँ पर जो डिस्पर्जन होगा वो 0 होगा। एमसीक्यू नंबर 8 इज हाउ कैन वी राइट ABCD इन रेशियो फॉर्म। अब ये एमसीक्यूज भी आपके मैथ से रिलेटेड है। अच्छा, इससे एमसीक्यूज भी आते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर दिया गया ना ABCD, इसकी जगह बाज़ औक़ात वैल्यूज दी जाती है कि इसको हम रेशियो में कैसे लिखेंगे। सब रेशियो में हम कैसे लिखेंगे? A और B के दरमियान हम रेशियो लगा लेंगे, फिर इन दोनों को हम प्रोपोर्शनल करेंगे C रेशियो D। फिर जब इसके जगह आपको वैल्यूज दी जाए, इस तरह की ए की वैल्यू दी गई हो, डी की वैल्यू दी गई हो, बी की और सी की, सो अब इसमें मल्टीप्लिकेशन किसके दरमियान होगी? ए और डी के दरमियान मल्टीप्लिकेशन होगी और बी और सी के दरमियान मल्टीप्लिकेशन होंगे। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर तो हमारा आंसर ऑप्शन सी सही है, ए रेशो बी प्रोपोर्शनल सी रेशो डी। लेकिन अगर आपने फिर इसको सॉल्व करना हो, ये कैसे होगा? ए डी इज इक्वल टू बी सी। सो ये मेथड भी आपको पता होना चाहिए। एमसीक्यू नंबर 9 इज सप्लीमेंट्री एंगल इन द फॉलोइंग इज। सो बेटा ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला और सप्लीमेंट्री वाला एमसीक्यूज रिपीट हो रहा है बार बार। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होता है अगर आप 2 एंगल्स को आपस में ऐड करें तो उसका सम 90 आ जाए, वह कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? अगर आप 2 एंगल्स को आपस में ऐड करें और उसका सम कितना आए, वो 180 आए, तो फिर ये कहलाता है सप्लीमेंट्री एंगल। अब यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल कहाँ पर है? सो ये 180 डिग्री का है, एग्जैक्टली 90 डिग्री। सिर्फ 90 डिग्री की अगर बात की जाए तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा राइट एंगल। अगर 90 डिग्री से कम है 70 80, फिर ये कहलाएगा एक्यूट एंगल। अगर 90 डिग्री से ज्यादा है तो फिर ये कहलाएगा ऑब्ट्यूस एंगल। एमसीक्यू नंबर 10 इज इफ A is equal to 1357 and B is equal to 235711 then B minus A। यहाँ पर आपको 2 सेट्स दिए गए हैं, एक A सेट है, दूसरा B सेट है, और आपने क्या करना है? B में से आपने A को माइनस करना। तो यहाँ पर देख ले, अगर हम 2 में से 1 को माइनस करेंगे क्या आएगा? 1 आ जाएगा। अगर 3 में 3 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। 5 में 5 को माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। 7 में 7 को माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। और चूंकि 11 के सामने कोई नंबर नहीं है तो ये 11 आ जाएगा। अब अगर हम 0 लिखेंगे तो 0 का मैथ में कोई फायदा नहीं है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? वो होगा 1 and 11। पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए हम अपने 3 कोर्सेज ऑफर करते हैं। अगर आप इससे प्रिपरेशन करेंगे तो इंशाल्लाह आपका टेस्ट पास होगा। कोर्स नंबर 1 आपको PDF की फॉर्म में मिलेगा और इसकी जो प्राइस है वो 2200 है। कोर्स की डिटेल्स में आपको मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश, वर्बल, नॉन वर्बल, केमिस्ट्री, ये तमाम टेस्ट करवाए जाएंगे। कोर्स नंबर 2 जो आपको एक बुक प्रोवाइड किया जाएगा जो मैंने खुद लिखी है, इसकी प्राइस आपके लिए होंगी 3500, जो इससे पहले 4200 थी। जो कोर्स नंबर 3 हमारा बहुत ज़्यादा स्पेशल है, इसकी प्राइस आपके लिए कर दी गई है 4000, जो इससे पहले 5300 थी। MCQs बाकायदगी से आपको चैप्टर वाइज मिलेंगे। अगर आप ये नोट्स बाय करना चाहते हैं तो आप गिवन नंबर पर हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये नोट्स आपको पसंद आएंगे और आपका टेस्ट भी पास होगा।
एमसीक्यू नंबर 11 इज ग्लव्स हैंड। अच्छा, यहाँ पर ये एमसीक्यूज किस तरीके से दिया होगा, इफ ग्लव्स इज टू हैंड देन नेक्स्ट पेयर आपने खुद कंप्लीट करना है। तो देखिए नेक कॉलर ज़रूरी नहीं है, शर्ट के साथ टाई हो ये भी ज़रूरी नहीं है। सॉक्स और फीट जो ऑप्शन सी है ये आपका मैच करता है। अगर ग्लव्स हम हैंड्स में पहनते हैं तो सॉक्स हम पहनते हैं पाँव में। एमसीक्यू नंबर 12 इज माय कजन इज ब्लैंक डॉक्टर व्हाइल माय ब्रदर इज ऑटो। ठीक है, अब ये आर्टिकल्स आपको पता है टोटल कितने हैं, 3 आर्टिकल्स है। कौन कौन से, आर्टिकल ए एंड आर्टिकल एन, और जो दूसरा आर्टिकल है वो आर्टिकल द है। अगर आपको कोई नाउन दिया जाए जो सिंगुलर और काउंटेबल हो तो ए और एन यूज करेंगे। अगर कोई नाउन दिया जाए जो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो तो द यूज करेंगे। अब यहाँ पर आपका नाउन क्या है, पहले ब्लैंक को देख ले। डॉक्टर, डॉक्टर आपका नाउन है, यस है सर, सिंगुलर है, सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है। सो अब सर क्या ए यूज करूं या एन यूज करूं? सो आप डॉक्टर को जब आप प्रोनाउंसिएट करते हैं कौन सा साउंड देता है, कॉन्सोनेंट साउंड देता है, और वो नाउन जो कॉन्सोनेंट साउंड दे वहां पर हम यूज करेंगे आर्टिकल ए को। सो यहाँ पर हमारा आर्टिकल ए आ गया। सेकंड को देख ले, ऑथर। सेकंड जो नाउन है वो आपका ऑथर है। अब ऑथर को जब आप प्रोनाउंसिएट करते हो तो आपके सामने एक वोवल साउंड आता है, और जो भी नाउन वोवल साउंड देगा वहां पर हम आर्टिकल एन यूज करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा एन। सो आपका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए में। माई कजन इज अ डॉक्टर while my brother is in SQ number 13 is mechanical waves sort। मैकेनिकल वेव्स क्या है, फिर हमारे पास ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होते हैं। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होते हैं जिसको ट्रांसफर करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की जरूरत हो। मीडियम क्या है, मीडियम या तो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या फिर गैस हो सकता है। अगर ये वाले पार्टिकल्स ना हो तो मैकेनिकल वेव्स एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं कर सकते। क्यू नंबर 14 इज ऑल द बोन्स ऑफ द बॉडी मेक द फ्रेमवर्क कॉल्ड। सो ये एमसीक्यूज मेडिकल असिस्टेंट वालों का आया था, और बॉडी के जो तमाम बोन्स अगर ये आपस में कलेक्ट हो जाए, ये एक ढांचा बनाए, एक फ्रेमवर्क बनाए। फ्रेमवर्क मीन्स ये आपकी बुनियाद बनाए, तो इसको हम बायोलॉजी में नाम देंगे स्केलेटन का। अच्छा, फिर आपके बॉडी में टोटल बोन्स कितने हैं ये भी जरूरी है। सो वो 206 है। ये बोन्स एक न्यू बोर्न बच्चे में 250 होते, फिर ये आपस में फ्यूज होकर 206 बना लेते। स्केलेटन के 2 मेन डिवीजन है, एक्सियल स्केलेटन एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन। इसमें कितने बोन्स है ये भी आपने अपने लिए देख लेना है। इसके अलावा सबसे जो बड़ा बोन है हमारी बॉडी में वो फीमर है, और सबसे जो छोटा बोन है वो स्टेपीज है जो आपके मिडल ईयर में आपको मिलेगा। एमसीक्यू नंबर 15 इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम सिंपल सीएनएस कहते हैं, और इसमें मेनली 2 पार्ट्स इंक्लूड है, आपका ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। आपकी बॉडी में जितने भी काम होते हैं वो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के थ्रू होते हैं। स्पाइनल कार्ड आपके पीछे कमर में वर्टेब्रल कॉलम लगा हुआ है, इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो कहलाता है स्पाइनल कार्ड। इस स्पाइनल कार्ड में अपने नर्व्स से, जिस तरीके से सेंसरी नर्व्स, इंटरमीडिएट या फिर एसोसिएटिव नर्व्स एंड मोटर नर्व्स, इन 3 नर्व्स ये जो है ब्रेन में भी है, स्पाइनल कार्ड में भी है। तो इन नर्व्स के थ्रू हमारे सिग्नल्स ब्रेन से स्पाइनल कार्ड और स्पाइनल कार्ड से फिर पूरी बॉडी में फैलते हैं। नंबर 16 इज साउंड वेव्स रिक्वायर ब्लैंक फॉर देयर प्रोपेगेशन। सो साउंड वेव्स असल में मैकेनिकल वेव्स है। सो अगर पेपर में आ जाए साउंड वेव्स आर, तो मैकेनिकल वेव्स है, या फिर आप इसे लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव भी कह सकते हो। साउंड वेव्स को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत है, चूंकि मैंने आपको पहले बताया कि मैकेनिकल वेव्स को ट्रांसफर करने के लिए, इसके प्रोपेगेशन के लिए मीडियम का होना जरूरी है। तो साउंड वेव्स भी चूंकि उसकी एग्जाम्पल है, तो दैट्स व्हाई साउंड वेव्स के लिए भी मीडियम का होना जरूरी है। मीडियम मैंने पहले बताया सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है एंड गैस हो सकता है। द लास्ट एमसीक्यू इज द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज ब्लैंक इन साइज एंड द ऑब्जेक्ट। अच्छा, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आई थिंक सो इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आया था कि प्लेन मिरर पर जो इमेज बनती है वो कैसी होंगी। सो वो अब हमने डिस्कस किया था कि वो जो इमेज है वो वर्चुअल होंगी एंड सेम साइज की होंगी, या फिर इसे हम इन्वर्टेड भी कहते हैं। वर्चुअल का मतलब क्या है कि आपको अपना आप नजर आ रहा है लेकिन आप अपने आप को टच नहीं कर सकते, और सेम का मतलब ये है कि आप फॉर एग्जांपल आप नॉर्मल से शीशे में खड़े हो जाए तो क्या आप उस शीशे में बड़े लग रहे हो, नहीं लग रहे।
क्या आप उस शीशे में छोटे लग रहे हो, नहीं लग रहे। सो दैट्स व्हाई जो इमेज होगा वो वर्चुअल एंड सेम होगा। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी। यही एक्सपीरियंस आपके सेंटर में रिपीट होंगे, कुछ ना कुछ एमसीक्यूज इससे रिपीट होंगे। तो इन एमसीक्यूज को देख के आइडिया लें और इसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सपीरियंस में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।